सचिन, शतकों का शतक, क्रिकेट का भगवान। दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दौर में काफी सुनने को मिलते थे। एक खिलाड़ी जो पैदा हुआ था सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, उसके जैसा कोई नहीं था और ना ही कोई होगा। आज हम बात करेंगे उस महान खिलाड़ी के बारे में जिसने भारत को क्रिकेट में एक पहचान दिलाई। सचिन ने एक जोड़ी कपड़े में अपना बचपन गुजार दिया था। सचिन के पास क्रिकेट की एक ही ड्रेस थी। सुबह खेलने जाते और बस पकड़कर वापस आते, कपड़े धोते, शाम तक सूख जाते तो उन्हें पहनकर फिर ट्रेनिंग पर चले जाते थे। यूं ही कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता और तुक्के से ही कोई सचिन क्रिकेट का भगवान नहीं बन जाता है। दोस्तों, इन कुछ घंटों में ट्राउजर बाहर से तो सूख जाता था मगर उसकी जेब गीली रहती। सचिन कभी फील्डिंग के दौरान जेब में हाथ नहीं डाल पाते, सर्दियों में भी नहीं। इन्हीं गम की घटनाओं से खुशी का चांद निकला। अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी सा एक सचिन भी है। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। रमाकांत आचरेकर सचिन के विकेटों पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और गेंदबाजों से कहते थे, अगर तुमने इसको आउट कर दिया तो ये सिक्का तुम्हारा हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो यह सिक्का सचिन अपने घर लेकर जाएगा। ऐसा करके सचिन ने कई सिक्के इकट्ठा किए। मार्क वे ने एक बार सचिन के बारे में कहा है कि इनकी बैटिंग देखकर इतना मजा आता है, मैं तो चाहता था कि जब मैं बॉलिंग करूं तो सचिन कुछ चौके छक्के मार लें, देखकर थोड़ा आनंद आए और बढ़िया से खेलें। 1992 में भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रही थी। भारत दोनों टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गया था। इस सीरीज में सचिन कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे। सचिन और सौरभ एक ही रूम में सो रहे थे। तभी सचिन रात में 2 बजे उठकर प्रैक्टिस करने लग गए और तभी दादा जग गए। उन्होंने सचिन को बोला, ये क्या कर रहा है भाई, सो जा, कल मैच है। लेकिन सचिन ने प्रैक्टिस की और अगली मॉर्निंग में शानदार शतक ठोका। आखिर में ये मैच ड्रॉ हो गया। कहते हैं ना दोस्तों, अक्सर दुनिया में वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। सहवाग एक बार लापरवाही भरा शॉट खेलकर आउट हो गए थे। कोच थे जॉन राइट। सहवाग ड्रेसिंग रूम में लौटे तो राइट ने उन्हें धक्का दे दिया। मैच के बाद पूरी टीम इकट्ठी हो गई। मैनेजर राजीव शुक्ला से कप्तान गांगुली ने कहा कि जॉन को ड्रेसिंग रूम में आकर माफी मांगनी होगी। तब सचिन ने राजीव से कहा कि कोच जॉन राइट किसी भी हालत में माफी ना मांगे। सचिन ने वीरू को समझाया और वीरू पाजी भी मान गए। जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं है दोस्त, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर से दरख्त होते हैं। सचिन ने अपने आखिरी भाषण अपनी माँ बाप और पत्नी के बारे में जो कहे, ये सब सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा था, मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान जिनकी कमी मैं 1999 से महसूस करता आ रहा हूँ, मेरे पिता। उन्होंने मुझे तब से आजाद रखा जब से मैं सिर्फ 11 साल का था। उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने सपनों का पीछा करो लेकिन शॉर्टकट कभी मत ले। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की नसीहत दी जिसे मैंने अपनाया। जब भी मैंने बल्ला उठाया वह उनके लिए था। मुद्दत के बाद ख्वाब में आए थे मेरे पापा और उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि खुश रहा करो। सचिन ने आगे कहा, मेरी माँ, मैं बता नहीं सकता इतने शैतान बच्चे को वह कैसे संभालती थी। उनके अंदर ढेर सारा संयम था। पिछले 24 बरस जब मैं इंडिया के लिए खेला तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा। इससे कहीं पहले से वह मेरे लिए प्रार्थना करती आई हैं। प्रार्थना और सिर्फ प्रार्थना मुझे मैदान पर जाने और परफॉर्म करने की शक्ति दी है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। दोस्तों, माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना। जहाँ बुनियाद हो वहाँ इतनी नमी अच्छी नहीं होती। सचिन ने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि 1990 में मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा आया जब मेरी अपनी पत्नी अंजलि से मुलाकात हुई। जब हमने घर बसाने का फैसला किया तो उसने कहा वह उसका ख्याल रखेगी, तुम क्रिकेट खेलो। मेरा साथ निभाने और मेरी बकवास सुनने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया पार्टनरशिप जो मैंने कभी की है। ये सब सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू गिरने लग गए। भाइयों, लाखों महफिलें हैं, हजारों मेले हैं, लेकिन जहाँ तू नहीं वहाँ पर हम अकेले हैं। तुझ में खोकर मैंने खुद को पा लिया, मानो जैसे सागर से मोती चुरा लिया। वो सुकून कहाँ दुनिया के किसी कोने में जो मजा है तुझे जकड़ कर सोने में। दोस्तों, ये कहानी है जब सचिन महज 16 साल के थे। वह पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरे, लेकिन उस दिन जोरदार बरसात हो गई। इसी बारिश के कारण ये मैच 20 ओवर का खेला गया। पाकिस्तान ने इस मैच में 158 रन ठोक दिए। उस समय यह T20 में बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी। भारत को जीत के लिए 30 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन सचिन ने पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों के जबड़े से यह मैच छीन लिया और एक के बाद एक कई छक्के मारे।
एक सिक्सर से तो पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम का शीशा टूट गया। तब अब्दुल कादिर बॉलिंग करने के लिए आए। आपको बता दें दोस्तों, उस जमाने में कादिर शेन वॉर्न के बाद सबसे अच्छे स्पिन बॉलर में से एक थे। अब्दुल ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये बच्चा इनकी गेंदों पर छक्के मारकर खुद को बहुत होशियार समझ रहा है, दम है तो मेरी गेंदों पर छक्के मार के दिखा। उसके बाद दोस्तों उस ओवर में सचिन ने जो घुटने टेक टेक के सिक्सर मारे तो कादिर साहब की बोलती बंद हो गई। मास्टर ब्लास्टर ने उस ओवर में 28 रन ठोके। इन्होंने 4 छक्के और 1 चौका भी जड़ा। 1989 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच सियालकोट में खेला जा रहा था। इस मैच में इंडियन बल्लेबाजों की बेइज्जती बहुत बुरी तरह हो रही थी, क्योंकि उस पिच में तेज गेंदबाजों को जोरदार मदद मिल रही थी और पाकिस्तान की तरफ से वकार, वसीम और इमरान खान बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच में भारत ने 38 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। जैसे ही सचिन बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान के प्लेयर हंसने लगे। देखो तो सही, इंडिया वाले एक बच्चे को लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान के वकार यूनिस ने सचिन को पहली ही गेंद बाउंसर फेंकी, जो सीधे सचिन की नाक पर लगी और नाक से खून बहने लग गया। दोस्तों, सचिन का नाक पूरी तरह से फट गया था। ऐसी स्थिति में इंसान मर भी सकता है। फिजियो मैदान पर आया और उसने सचिन से कहा, अब तो तुम्हें अपनी सर्जरी करानी पड़ेगी। तभी सचिन धीमी सी आवाज में बोले, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं बाउंस बैक। व्हेन देयर इज अ सेटबैक, डू नॉट सेट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। इस मैच में सचिन 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कहते हैं तू कयामत तक धरने पर बैठे ये किस्मत, मैं कोशिशों तक इस्तीफा नहीं दूंगा। वसीम अकरम का कहना था कि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे सचिन के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला। सचिन भगवान में गहरी आस्था रखते हैं। साल 2011 के वर्ल्ड कप में 2 अप्रैल 2011 को जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया फाइनल जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी, तब सचिन आंख बंद करके भगवान की पूजा में जुटे हुए थे। यही नहीं, उन्होंने भारतीय टीम की जीत की दुआ के लिए अपनी दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी। जब टीम जीत गई तो सचिन ने न केवल भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए गए, बल्कि अपनी दाढ़ी भी साफ की। आज सचिन के पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, लेकिन कब लोग ये जानते होंगे कि उनकी पहली कार सेकंड हैंड मारुति 800 थी। ये साल 1990 की बात है दोस्तों। सचिन इंग्लैंड दौरे से अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर लौटे थे। पूरे देश में उनका नाम हो चुका था। इस दौरे से लौटते ही उन्होंने सेकंड हैंड मारुति 800 कार खरीदी। तब उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। बांद्रा में साहित्य सहवाज कॉलोनी में रहने वाले उनके एक दोस्त सुनील बताते हैं कि इंग्लैंड से लौटते ही सचिन अपनी इस कार के साथ उनके पास आए और वो दोनों ड्राइविंग पर निकल गए थे। भारत 1998 में कोका कोला चैंपियंस ट्राई लीग खेल रहा था। ग्रुप स्टेज मैच में हेनरी ओलंगा ने भारत के शुरुआती 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, जिसमें तेंदुलकर भी शामिल थे। तेंदुलकर इस मैच में केवल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत को इस मैच में 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण सचिन पूरी रात सो नहीं पाए थे। दोस्तों, सचिन को 1994 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1997 से 98 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। 1999 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2001 में उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। 2014 में उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो आपका क्या कहना है सचिन की इस जर्नी पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेज पर अगर आप नए हैं या पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसे भी फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।